स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है अपने विषय से ही संबंधित मैं कुछ ऐसे प्रश्नों का संकलन आपके सामने लेके आई हूँ जो कि भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनसे प्रश्न अक्सर पूछते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं जो पढ़ा रही थी उस क्रम से अलग के क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक बार देखिए ज़रूर, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो महात्मा गांधी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किसने सुझाव दिया था? अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था। ठीक है। ये प्रश्न छोटे छोटे एक लाइन के प्रश्न हैं, इसको आप ज़रूर देखिए। और अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी उस समय राजेंद्र प्रसाद के पास जो है खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में जब कांग्रेस छोड़ दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने प्रसि चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने किया था, सूर्यसेन ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अच्छा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया था? तो वह भाषण दिया था स्वामी श्रीनंद ने। ठीक है, स्वामी श्रीनंद ने। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न दे रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुरुआत 1947 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ?
तो नौसैनिक विद्रोह 1946 ईस्वी में हुआ है। आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। अगला प्रश्न है सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो सीधी कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो थे वो घनश्याम दास बिरला थे। फिर अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना समझौता जो है वो दलित वर्ग से संबंधित था। फिर अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना 1928 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है की गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा, यहाँ पर थोड़ी राइटिंग मिस्टेक है, ये है भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया गया था वह सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। फिर अगला प्रश्न है कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को चर्चिल ने कहा था। फिर अगला प्रश्न है आपका कि खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया था। फिर आगे अगला प्रश्न है आपका पाकिस्तान की मांग 1940 को किस अधिवेशन में की गई थी? तो मित्रों मैं बताना चाहूँगी कि 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है आपका कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 को बनी थी। फिर आपका अगला प्रश्न आता है दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो दांडी मार्च जो है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। अच्छा, भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था 1919 में। आपका अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। और अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता सन 1931 में हुआ था। ठीक है।
और गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अक्सर ये प्रश्न पूछता है और इसमें अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने की थी। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने की थी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो साइमन कमीशन जो है वो भारत यात्रा पर 1928 में आया था। 1928 में आया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब इसका उत्तर है, आप देखिए मैंने उत्तर लिख भी दिया है, ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है। तो यह है 1935 अधिनियम। 23 फरवरी 1942 को कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया? तो इसका जो उत्तर है वो है सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जो है जनरल ओ डायर ने दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न जो है कलकत्ता में मनाया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत व पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन बुलाया गया था? तो वह गोलमेज सम्मेलन कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक चित्तरंजन दास ने लिखी थी। चित्तरंजन दास ने लिखी थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था उसकी हत्या किसने किया था? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक के कानून का विरोध किया था? तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक के कानून का विरोध किया था। ठीक है। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, खुदाई खिदमतगारों को। अच्छा, अगला प्रश्न है कि 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त की गई सर की उपाधि लौटा दी थी? तो 1919 में पंजाब में जो अत्याचार हुए थे उसी के परिणाम स्वरूप जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि जो है ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है इलाहाबाद में की गई। अगला प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, और कब की थी? 1932 में। अगला प्रश्न है कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो यह घोषणा जो है सिंगापुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था हरिपुरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की जो बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये अगला क्वेश्चन है। तो करो या मरो का नारा जो दिया था वह महात्मा गांधी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? क्योंकि जो साइमन कमीशन बिठाई गई थी उसके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इनका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली लिखा है जबकि यह है बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, एक मिनट।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव आलेख था वह महात्मा गांधी जी ने बनाया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो वो अहमदाबाद के निकट था। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो मुस्लिम लीग की स्थापना समीमुल्लाह एवं आगा खान ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो जो स्वदेशी आंदोलन था वह बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 1908 ईस्वी में जो बाल गंगाधर तिलक को सज़ा सुनाई गई थी उसमें उन्हें 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो बंगाल से बिहार जो है 1912 में पृथक हुआ था। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहा था? तो राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द अरविंद घोष ने कहा था। आपका अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा जो बंगाल का विभाजन हुआ था वह जो है 1911 में रद्द कर दिया गया। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। आगे बढ़ते हैं। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव CR दास ने किया था। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो सूरत अधिवेशन जो है 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत श्रीमती सरोजनी नायडू ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो बाल गंगाधर तिलक के नाम पर लिखा गया। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू जो था वो कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष वंदे मातरम था? तो ये था आपका स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष था। ठीक है, शीर्ष गीत था। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन था। आगे बढ़ते हैं। भारत में गर्मदली आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में गर्मदली आंदोलन का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ जो है ये भी बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। अच्छा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वह थे आगा खां। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि कहाँ से प्रयुक्त की? तो वह चंपारण से किया गया। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था? तो 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1942 में। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो वह था हैदराबाद को। ठीक है। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो 1945 को दिया था। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन का शुभारंभ जो है 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई थी, उसी घटना के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा गया? तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है A.O. ह्यूम को कहा गया। अगला प्रश्न है पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी वह मुंबई में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है आपका कि किस कांग्रेस नेता को नरमदलीय नेता नहीं माना जाता है? तो नरमदलीय नेता जो है बाल गंगाधर तिलक को नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया? तो इसका राइट आंसर जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो यह लड़े थे दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1883 में। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो है सुरेंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, इस समय ज़्यादा हो रहा है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है उग्रवादी चरण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी डॉक्टर एनी बेसेंट। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक नेता थे वह थे लाला हरदयाल। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, किसने कहा? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है कि पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? यह हुआ था 1909 में। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? तो उसे कहा गया पार्लियामेंटो सुधार। अच्छा, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो उनका नाम था अरविंदो घोष। अगला प्रश्न है, मैडम भीकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र जो है प्रकाशित करती थी? तो वह था पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन का सूत्रपात 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थी? तो वह थी डॉक्टर एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? उस पत्रिका का नाम था केसरी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो भारतीय इतिहास में 1911 का महत्व इसलिए है क्योंकि उस समय राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। यानी पहले भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, बाद में उसे 1911 में उसे दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति किससे संबंधित थी? तो अनुशीलन समिति जो है पीके मित्रा से संबंधित थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सैनिक ने 1857 के विद्रोह का आरंभ किया था? तो उनका नाम था मंगल पांडे। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अठारह ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो उनका नाम था मंगल पांडे। और फिर देता है क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व किया था तात्या तोपे ने। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इस विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो थी हिंदू मुस्लिम एकता।
अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किए जा रहे थे, जिसमें गाय और सूअर के मांस की चर्बी का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो वह स्थान था लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। 1857 के ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम वो मणिकर्णिका था, और इनका जो जन्म स्थान है वह बनारस है। बनारस में एक मणिकर्णिका घाट भी है, तो इन्हीं के नाम पे उस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा हुआ था। तो इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नेता कुंवर सिंह ने। और नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो नेता कुंवर सिंह की मृत्यु 9 मई 1858 को हुई थी। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 का विद्रोह जब हुआ था उस समय मिर्ज़ा गालिब अस्तित्व में थे, तो इन्होंने उस विद्रोह को देखा था। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किस कारण असफल रहा? क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें केंद्रीय संगठन की कमी थी तथा पहले से कोई योजना नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्ण योजना का ना होना। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। और अगला क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र जो था वह था कोल्हापुर। आज के लिए इतना काफ़ी है, और इतना आज के लिए काफ़ी है। और मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था जिसमें दिया था कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार आप जो है वो करिए, कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए। जिसमें मैंने ये तो बता दिया था कि सबसे पहले कौन आया था, फिर कौन आया था, जिसमें मैंने 5 ऑप्शन दिए थे, नॉर्थब्रुक, डफरिन, लिटन, मेयो और रिपन। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया था कि मेयो जो है, मेयो सबसे पहले भारत आया था, और डफरिन जो है वो आया था उसके बाद। फिर आता है लिटन, उसके बाद आता है आपका रिपन, और फिर आता है, ऐसे करके मैंने ये बताया था, लेकिन मैंने सन नहीं बताया था। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि उस प्रश्न में लॉर्ड मेयो जो है सबसे पहले आया था भारत, और इसका समय जो है 1800
1969 से 1872 दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थ बुक, और इनका समय जो है 1872 से 1876 दिखाई देता है। फिर हैं लिटन, जिनका समय 1876 से 1860 दिखाई देता है। इसके बाद है रिपन, इनका समय दिखाई देता है 1880 से 1884। ठीक है। फिर सबसे लास्ट में आते हैं लॉर्ड डफरिन, जिनका समय 1884 से 1888 दिखाई देता है। और इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आगे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।